हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टेकुक फैन फिक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट 5। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एट नाइट तायोंग और योंगी अपने घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों ही काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। योंगी घर में आकर सबसे पहले जिमिन को हक करता है और जिमिन के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, मोची तुम कैसे हो और तुमने खाना खा लिया ना। जिमिन अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे बेबी ने मुझे परेशान कर कर रख दिया है। सुबह से मुझे किक पर किक किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। योंगी जिमिन की ये बात सुनकर स्माइल करता है और नी डाउन होकर जिमिन की बेली बम को किस कर कर कहता है, बेबी मैंने तुमसे कहा था ना कि अम्मा को ज़्यादा परेशान मत करना, उन्हें इससे दर्द होता है। योंगी की ऐसी हरकतें देखकर जिमिन चकल करता है और योंगी से कहता है, अब चलो चलो उठ जाओ, तुम्हें डिनर भी करना है। योंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, और योंगमिन स्कूल से आ गया? मैंने ड्राइवर को कहा था कि उसे आज स्कूल से लेकर आ जाए। जिमिन अपना हेड नोट करता है और योंगी से कहता है, हाँ वो तो कब का स्कूल से आ गया और खाना खाकर सो भी गया। योंगी स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, अब हम दोनों भी रूम में चलते हैं, मुझे भी फ्रेश होना है। ये कहकर जिमिन योंगी को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। तायोंग भी ऑफिस से आकर सीधा सोफे पर बैठ जाता है। तायोंग भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। तभी जंगकुक अपने हाथों में पानी का गिलास लेकर तायोंग के सामने आता है और पानी का गिलास तायोंग को देकर कहता है, यह लीजिए। तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर पानी का गिलास अपने हाथों में लेकर पानी पीने लगता है। जंगकुक तायोंग को इतने थका हुआ देखकर अपनी वरी ट्यून में कहता है, लगता है आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था, इसलिए आप इतना ज़्यादा थक चुके हो। तायोंग पानी पी लेता है और टेबल पर रखकर जंगकुक से कहता है, नहीं, ये मेरे रोज़ का ही काम है और इससे मुझे कोई भी थकावट नहीं होती है। जंगकुक नर्वसली स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, डिनर रेडी है, तो क्या आप डिनर खाना चाहेंगे? आई मीन आप पहले फ्रेश हो जाइए, फिर मैं आपके लिए डिनर लगा देता हूँ। तायोंग अपना बैग लेकर सोफे पर से उठता है और जंगकुक की तरफ बिना देखे ही अपने बेडरूम में चला जाता है, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता है। जंगकुक पानी का खाली गिलास किचन में रखकर बेडरूम में आता है। तायोंग जैसे ही बेडरूम में आता है, वहाँ पर उसे अपने कपड़े बेड पर रखे हुए दिखते हैं, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और कपड़े हाथों में लेकर कहता है, ये यहाँ पर आखिरकार किसने रख दिए। तभी जंगकुक बेडरूम में आता है और अपने लोअर लिप को बाइट कर कर कहता है, दरअसल ये मैंने ही आपके लिए निकाले थे, सोचा था कि आप ऑफिस से जब भी आएंगे तो फ्रेश होकर यही कपड़े पहनेंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है। तायोंग के मुँह से थैंक्स सुनने के बाद जंगकुक को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तायोंग बाथरूम में आकर एक रिलीफ और हॉट बात लेता है, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। फिर तायोंग वही कपड़े पहनता है जो जंगकुक ने तायोंग के लिए चूज़ किए हुए थे। कुछ देर बाद तायोंग अपने बेडरूम के अंदर आता है, जहाँ पर जंगकुक बेड को क्लीन कर रहा था। तायोंग को देखकर जंगकुक अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है और तायोंग से कहता है, डिनर ऑलरेडी टेबल पर लग चुका है, तो क्या आप प्लीज़ आकर डिनर खा लेंगे? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग सिर्फ अपना हेड नोट करता है और बेडरूम के बाहर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, उफ़, ये इतने कोल्ड क्यों है? इनसे कोई भी बात करो, ये तो या फिर अपना सर हिलाते हैं या फिर कहते हैं, इनसे तो बात ही करना बेकार है। ये कहने के बाद जंगकुक भी लिविंग रूम में आ जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में आकर तायोंग को खाना सर्व करता है। ऑन अदर साइड योंगमिन बेडरूम,
युंगी अपने कपड़े चेंज ही कर रहा था कि तभी जिमिन युंगी से आकर कहता है, युंगिया क्या तुमने तायोंग से बात की? आई मीन तायोंग और जंगकुक के हनीमून के बारे में। तायोंग के जाने से जंगकुक आज पूरा दिन मुझे सैड ही लग रहा था। युंगी अपने दोनों हाथ जिमिन के शोल्डर पर रखकर कहता है, ओ मोची तुम टेंशन मत लो, मैंने तायोंग से बात कर ली है और मैं डिनर टेबल पर उन दोनों से फिर से बात करूँगा। मैं जानता हूँ तायोंग को हनीमून पर भेजना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं भी उसका बड़ा भाई हूँ और उसे हनीमून पर भेज कर ही रहूँगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा भाई भी अपनी छोटी सी फैमिली शुरू करे और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। उसे भी तो पता चले कि फैमिली के साथ कितना अच्छा लगता है। जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, ठीक है तो फिर अभी चलो, अभी चलकर उन दोनों से बात करते हैं ताकि वो दोनों कल सुबह अपने हनीमून के लिए निकल जाए। युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, ठीक है चलो। फिर युंगी बड़े ही केयरफुली जिमिन को लिविंग रूम में लेकर आता है। जंगकुक और तायोंग ऑलरेडी डिनर टेबल पर बैठ चुके थे। जंगकुक ने तायोंग को खाना तो सर्व कर दिया था, लेकिन तायोंग युंगी के बिना कुछ भी नहीं खा रहा था। जंगकुक तायोंग से कहता है, क्या हुआ, अब खाना क्यों नहीं शुरू कर रहे हो? ऐसे तो खाना ठंडा हो जाएगा। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मैं यंग का वेट कर रहा हूँ, वो अभी आते ही होंगे, मैं उनके बिना खाना नहीं शुरू करता हूँ। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और एक साइड में खड़ा हो जाता है। तभी युंगी और जिमिन आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। युंगी को देखकर तायोंग खाना शुरू करता है। जिमिन जंगकुक की तरफ देखकर बड़े ही स्वीटली कहता है, कुकी तुम भी नीचे बैठ जाओ और खाना खा लो, तुम भी कब से तायोंग का वेट कर रहे थे और तुमने कुछ भी नहीं खाया। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है और जिमिन से कहता है, नहीं यंग, इट इज़ ओके, आप सब लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगा। जिमिन जंगकुक का हैंड होल्ड कर कर उसे चेयर पर बिठाता है और जंगकुक से कहता है, तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो और हम सब खाना खाएं और तुम हमारे सामने ऐसे ही रहो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लो और चुपचाप खाना शुरू करो। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और खाना खाने लगता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक तुम तुम्हारा और तायोंग का लगेज पैक कर लो, कल सुबह तुम्हें स्विट्ज़रलैंड जाना है। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और युंगी से कहता है, लेकिन क्यों यंग, अचानक से स्विट्ज़रलैंड जाने का प्लान? युंगी अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, हाँ तुम दोनों के हनीमून के लिए। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपना खाना बंद कर लेता है और जंगकुक के तो पूरे गाल शर्म से लाल हो चुके थे। जंगकुक भी कुछ नहीं कहता है, बस अपने लोअर लिप को बाइट करने लगता है। तभी तायोंग युंगी की तरफ देखकर कहता है, यंग मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे हनीमून जैसी कोई भी बकवास चीज़ पर नहीं जाना, हमें ऑलरेडी इतना काम पड़ा हुआ है और आपको मुझे हनीमून पर भेजने की ये बातें सूझ रही है। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। युंगी अपने सीरियस ट्यून में तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग मैं तुमसे ऑलरेडी ये कह चुका हूँ कि ऑफ़िस का सारा काम मैं हैंडल कर सकता हूँ, वो भी अच्छी तरीके से, तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, तुमने जो भी करना था वो काफ़ी अच्छे से कर लिया है, अब मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ, तो तुम कंपनी की चिंता मत करो और चुपचाप अपने हनीमून पर जाकर आओ। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एंग्री ट्यून में युंगी से कहता है, यंग आप मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मैंने कह दिया आपसे कि मैं ऐसी बकवास चीज़ पर नहीं जाने वाला, मतलब नहीं जाने वाला। युंगी अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, ती मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरी बात मानोगे और चुपचाप हनीमून के लिए जाओगे। तभी जंगकुक चेयर पर से उठकर युंगी से कहता है, यंग इट इज़ ओके, अगर वो हनीमून पर नहीं आना चाहते हैं तो मेरा भी कोई मन नहीं है हनीमून पर जाने का, आप दोनों मेरे लिए झगड़ा मत कीजिए। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक ये तुम्हारा हक है
और शादी के बाद हर कोई घूमने के लिए जाता ही है। तुम्हारा भी तो मन होगा ना। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ युंगी की तरफ देखकर कहता है, नहीं यंग, मेरा भी मन नहीं है। आप लोग खाना एंजॉय कीजिए, मेरा खाना हो चुका है। मैं बेडरूम में जाकर आराम करना चाहूँगा। ये बात कहकर जंगकुक अपने सैड फेस के साथ वहाँ से चला जाता है अपने बेडरूम में। जंगकुक के जाने के बाद युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, लो, तुम खुश हो गए अपने हस्बैंड को नाराज़ कर कर। तुम ऐसे क्यों हो तायोंग? तुम हर काम बड़े ही परफेक्टली करते हो, लेकिन हस्बैंड वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने उठाई ही नहीं है। तुम्हारी वजह से जंगकुक फिर से सैड हो गया। उसका भी तो मन होगा कि वो तुम्हारे साथ बाहर घूमने के लिए जाए, हनीमून के लिए जाए, लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी अच्छे से समझ ही नहीं सकते हो। मैं भी क्या करूं? मैं भी तुम्हारा भाई हूं और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कह सकता हूं, लेकिन तुमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। ये बात कहकर युंगी भी जिमिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन सब के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और खुद से कहता है, नहीं तायोंग, तुम ये कर सकते हो। जंगकुक तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तुम्हें किसी भी हालत में उठानी होगी। जिसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो वो भी तुम्हें करना होगा तायोंग। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागे हो और तुम्हें आगे भी नहीं भागना चाहिए। ये बात कहकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और चेयर से उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक अपने सैड फेस के साथ कपड़े फोल्ड कर रहा था। तभी तायोंग जंगकुक के पास आकर कहता है, जंगकुक, अपने कपड़े पैक कर लो, हम हनीमून के लिए कल सुबह निकल रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इट इज़ ओके। अगर आपका मन नहीं है तो मैं अकेला जाकर क्या करूं? हम लोग रहने ही देते हैं। जब आप फ्री होगे तब हम दोनों चले जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी कोल्ड टोन में कहता है, नहीं, मैंने जितना कहा है उतना करो। चुपचाप मेरे और अपने कपड़े पैक करो, हम दोनों कल हनीमून के लिए जा रहे हैं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सच? क्या आप सच में मेरे साथ हनीमून के लिए चलोगे? क्या आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, जैसा मैंने कहा है चुपचाप करो। वैसे भी मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ पैक कर लेता हूँ। ये बात कहकर जंगकुक अपने बैग निकालता है और उन दोनों के कपड़े पैक करने लगता है। तायोंग जंगकुक को देखकर अपने मन में कहता है, जंगकुक सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे किसी भी हालत में पूरी करनी है और मैं ये करके रहूँगा। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और जो भी आर्मी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है तिक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकती है। तो फिर चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल यू।